अच्छा, क्या कह रहा, ड्रॉप कमांड तक किया था ना हमने कल, है ना, उस दिन। हम्म। हम्म। हाँ, ऑल्टर कमांड तक किया था हमने। ऑल्टर कमांड था। आप सर हेडफोन बहुत दूर रखे हुए, बड़ा धीमी धीमी आवाज आ रही है। अच्छा, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हम्म। तो सारा रिकॉर्ड सर कोई ना कोई वेबसाइट पे ही लोडेड है। हाँ। सारा रिकॉर्ड आप किसी न किसी साइट पे ही जाके लोड किए हुए हैं। हाँ। ये है सर ना। दे दीजिए ना अपना 60% हमको दे दीजिए ना। हाँ। अपना 60% हमको दे दीजिए। इसमें क्या होगा, लेके बना लो, आईडी रजिस्टर कर लो, अपने में रिकॉर्ड डाला करो। इसी है ना। ये कौन सा है, क्या कौन सा साइट था ये? ये है, ये दोनों से यूज कर सकते हो, funny.jokes.swat technology.net या टास्क डॉट। और इसमें आईडी पासवर्ड आपका लगेगा? नहीं, बनाओगे अपना, रजिस्टर करोगे। अच्छा। रजिस्टर करके जो भी हम काम करते हैं ना, वो डेली लिखते हैं यहाँ पे, इसमें ऐड टास्क में जाके। मतलब ठीक है, ऐसे जैसे आज का क्या क्या काम किया, सारा काम लिखते हैं ऑफिस का। ठीक है, और ऐसे ही क्या अकाउंट, बात है, क्या अकाउंट्स में जाके पूरा लेन देन लिखते हैं कि देखो तुम्हारा भी लेन देन लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो। ठीक है। हाँ, याद कौन रखेगा इतनी सारी चीजें, है कि नहीं। हमको सर रख लीजिए नहीं सब काम करने के लिए। हाँ? आपका ये सारा काम हम कर देंगे, हमको बस जितना आपके पास है हाँ, हाँ, सारा कंप्यूटर वाला हमको दे दिया कीजिए। हाँ। एक तो टास्क, सारे टास्क यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपने, जो भी काम है। वाह। तो ऑल्टर तक हम लोग कर चुके थे। हाँ, अच्छा, कॉलम ऑल्टर करना सीखा था ना हमने, है ना। ऑल्टर कॉलम ये सब देख हम्म। लिया था, है ना। फिर ऑल्ट, हाँ। ऑल्टर हम्म। टेबल, है ना, ऑल्ट टेबल, टेबल नेम, और ये नहीं जैसे ऑटो देखे थे, इंक्रीमेंट, ये नहीं ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ, ऑटो, टेबल हाँ, नहीं थे। क्या। अच्छा हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट। हाँ। हाँ, मतलब वो तो टेबल बनाते समय तो ऑटो इंक्रीमेंट दे ही रहे थे हम, है ना। लेकिन हम्म। अभी ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे मान लो ऑटो इंक्रीमेंट मेरे टेबल के अंदर एक से है, और मुझे अब ऑटो हम्म। इंक्रीमेंट जो शुरू करना है वो 101 से करना है, या किसी और नंबर से करना है। हम्म। तो उस केस में ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम डालेंगे, और ऑटो इंक्रीमेंट की हम्म। वैल्यू, ठीक है, और वो डाल देंगे हम। ठीक है। तो उस टेबल के अंदर जो ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉलम है ना, तो उसकी वैल्यू हम्म। 101 से स्टार्ट हो जाएगी, हम्म। ऐसे। और नीचे है जैसे
चेंजिंग द टाइप ऑफ प्राइमरी की कॉलम, है ना। जैसे अब मेरा जो प्राइमरी की है, कॉलम है, उसका टाइप चेंज करना है, तो इस केस में ये लगा देंगे ऑल्टर टेबल, ठीक है। और यहाँ पे टेबल नेम और जो भी उसका प्राइमरी की था, ठीक है, और फिर ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की हटा दिया, प्राइमरी की रिमूव हो गया, मतलब ऐसे, ठीक है। फिश डेटा फिश टेबल नेम है ये, द फिश डेटा फिश, फिश अंडरस्कोर डेटा, ये तो डेटाबेस है, और फिश टेबल नेम है, ठीक है। और उसमें से प्राइमरी की रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही जो प्राइमरी की को मॉडिफाई भी कर दिया, हाँ, डेसिमल में डाल के। हाँ, है ना। इसमें जो फिश अंडरस्कोर डेटा है और जो टेबल है फिश नाम से, उसके कॉलम को मॉडिफाई करेंगे। कॉलम कौन सा है जी? फिश आईडी। वो पहले इंटीजर में था और अब डेसिमल में कर दिया इसका, और डेसिमल में। हाँ, नॉट नल करके प्राइमरी की लगा दी, इस तरीके से। क्या था? माई एसक्यूएल -u टेबल क्या बनाया था? यूजर क्या बनाया था तीन हमने? है, वही मयंक ही था सर। अच्छा, पार्टी है ना। पी, हाँ, वही 1234 @ ASD। हो गया, ठीक है। और तो डेटाबेसेस, ठीक है, ये आ गया। और यूज माई डीबी, ठीक है। और शो टेबल, ठीक है। और एक ही टेबल है इसके अंदर, है ना। और डिस्क्राइब माई टैब, माई टैब, ये इसका ये था, ठीक है। अब इसमें ऑटो इंक्रीमेंट तो लगा नहीं था, है ना। अब ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं इसमें। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करते हैं। जो रोल नंबर है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट हमने नहीं लगाया हुआ था। ऑल्टर टेबल, टेबल माई टैब, हाँ, माई टैब ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। पहले चेक करते हैं किसी में रिकॉर्ड कितने हैं। हेलो जी सागर, अभी थोड़ी बार कॉल करता हूँ मैं, है ना, अभी क्लास ले रहा था। ठीक, हाँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टैब, ठीक है, ये है। अब वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं हम, तो इंसर्ट इनटू माई वैल्यू टैब, इनटू ठीक है। और माई टैब, सेट नेम इक्वल्स टू, ठीक है, कॉमा, क्या है, एज इक्वल्स टू, ठीक है, हो गया।
अब चेक करते हैं। देखो इस बार मैंने इंसर्ट तो की वैल्यू, हाँ और इंसर्ट करते समय सिर्फ अब मेरे टेबल के अंदर तो 3 कॉलम है, रोल हाँ नंबर, नेम और एज। हाँ, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, जो इंसर्ट की वैल्यू वो सिर्फ सिर्फ नेम और नेम एज और रख, एज को हाँ ही इंसर्ट किया। हाँ, है हम्म ना। और रोल नंबर डाला नहीं हमने, तो अब देखते क्या आता है रोल नंबर में। हम्म ठीक है, ओहो, ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू हुई है, पर ऑटो इंक्रीमेंट किस पे लगा है उसको नहीं पता, है ना। ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू सेट हुई है स्टेबल के लिए, है ना, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट का जो कॉलम है हम्म। वो अभी है नहीं, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट वाला। GUI मोड में तो आसानी से इंक्रीमेंट हो जा रहा है। नहीं, वो तो ऐड हमने, इंक्रीमेंट तो वहां होता है, यहाँ भी होगा, लेकिन जो हमारी टेबल है ना, ठीक है, टेबल में जो कॉलम है रोल नंबर, हम्म उस पे ऑटो इंक्रीमेंट लगा नहीं है। ठीक है, इसने तो क्या किया है, इसने तो हम्म सिर्फ ये सेट किया कि इस डेटाबेस में, मतलब सॉरी इस टेबल के अंदर जो ऑटो इंक्रीमेंट है उसकी वैल्यू 101 से स्टार्ट हो, बस ये है। ठीक है, हम्म हम्म। तो उसके लिए तो तो पहले हम ऑल्टर कर देते हैं एक बार। ऑल्टर टेबल माई टैब मॉडिफाई, किसको जी, रोल को। ठीक है, इंटीजर ये करते हैं। ठीक है, नोट नल प्राइमरी की ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट। पेमेंट। अच्छा, मल्टीपल प्राइमरी की, तो हम पहले इसमें वो करते हैं, ऑल्टर टेबल माई टैब ड्रॉप प्राइमरी की। ठीक है, हाँ पहले प्राइमरी की रिमूव कर दिया, DESC डिस्क्राइब माई टैब। ठीक है, हो गया। अब प्राइमरी की नहीं है ना प्राइमरी यहाँ की पे, कैसे रिमूव किए थे सर? कैसे इससे, रिमूव किए थे प्राइमरी की? ये वाला ना, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल। ठीक है, और हाँ माई टेबल मतलब ऑल्टर माइक टेबल, टेबल का और नाम, ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप और प्राइमरी की, हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब ड्रॉप कर दिया। हम्म, अब इसके बाद फिर हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। अब कह रहा है ऑल्टर टेबल कॉजेज इंक्रीमेंट रीसेटिंग इज डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, इसमें वैल्यूज भी कुछ गड़बड़ है, कौन सी है, सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टैब। माइक है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम टेबल को खाली करते हैं पहले, है ना, रिमूव करते हैं सारा डेटा। ठीक है, ठीक है। तो हम्म क्या पहले एक रो रिमूव करके देखते हैं, तो डिलीट, कि जो ऑटो इंक्रीमेंट लगा रहे हो, और प्राइमरी की के लिए कंडीशन क्या होती है कि प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अच्छा वो ऑटो और इंक्रीमेंट पे ही रहेगा। नहीं नहीं, प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती। और यहाँ पे क्या है आपका, पहले से वैल्यूज डली हुई है 0 और 1, तो इस पे ऑटो हम्म। इंक्रीमेंट और ये दो इकट्ठे सेट नहीं हो पा रही। ठीक है, अच्छा। देखो लिखा है ना, ऑल्टर टेबल काउजेस ऑटो इंक्रीमेंट हम्म रीसेटिंग
रिजल्टिंग इन डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर, ठीक है, प्राइमरी की। एक बार डिस्क्राइब करते हैं, एक बार डिस्क्राइब माय टैब। तो वो करते हैं, ट्रंकेट ही करते हैं पहले। ट्रंकेट माय टैब हो गया, देखें ये खाली हो जाएगा सर। खाली हो गया, ठीक है। अब चलाते हैं कमांड वो वाला। ये तो डिलीट करने के लिए आता है ना ट्रंकेट? नहीं नहीं, ट्रंकेट से क्या होता है कि जो वैल्यूज हैं, मतलब टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, वो सब रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सारा कुछ रिमूव कर देगा ट्रंकेट कमांड टेबल के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब कर दिया। अब ऑल्टर टेबल माई टैब मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करना है जी? रोल वाले कॉलम को इंटीजर से मॉडिफाई करना है, और नॉट नल करना है, और इसमें प्राइमरी की ऐड करना है, और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा दिया। इंक्रीमेंट, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, DESC माई टैब, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, अब लग गया इसमें, है ना। प्राइमरी की भी है ये, है ना, ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट भी है ना, ठीक है, और नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, नो नल है ना, यहाँ पे लिखा है ना नो नल, ठीक है। ये अब इसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं हम। अब वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट वाली कमांड कहाँ चली गई, ये रही, ठीक है, ये रही, हो गया। अब सिलेक्ट करके चेक करते हैं, है ना, 1। अब हम चलाते हैं ऑल्टर टेबल, ऑटो इंक्रीमेंट वाला सेट करते हैं। ऑल्टर टेबल माई टैब ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अल्टर टेबल माई टैब ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू सेट करते हैं, अच्छा, 100 से, ठीक है। मतलब अब जो वैल्यूज होगी ना डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट की, वो 100 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 100 से स्टार्ट होगी, कैसे? जितनी भी हम वैल्यू डालेंगे, हाँ, नहीं, अब ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू सेट हो गई कहाँ से, 100 से, ठीक है। अब हम वैल्यू डालते हैं, तो देखो देखो, अब वैल्यू कितनी डाल दी हमने, और सिलेक्ट करते हैं, ये देखो आ गया ना, 100, 101, है ना, ऐसे, हाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू, जब हम बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया था, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी हो गई, सेट हो गई 1 से, ठीक है। और फिर दोबारा क्या किया हमने अपने इसमें, ऑल्टर टेबल मतलब ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू, नई वैल्यू सेट कर दी हमने, ठीक है, नई वैल्यू। और नई वैल्यू क्या सेट की, 100, यानी कि अब जो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू है वो 100 से शुरू होगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो अब ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू मान लो 200 के बाद से शुरू हो, 200 से शुरू हो, तो फिर से मॉडिफाई कर देंगे हम, ठीक है। फिर से मॉडिफाई कर देंगे ऐसे कि ऑल्टर टेबल माई टैब माई टैब और 200 लिख दिया, इक्वल टू 200, हो गया। अब जो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू अब क्या कर दी, 200। अब जब हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, है ना, तो वो जब हम 200 से ही कोई वैल्यू चलेगा। इंसर्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 200 से स्टार्ट होगी, हाँ, ठीक है। अब 200 से स्टार्ट होगी, देखो जैसे अब वैल्यू डालते हैं हम, इंसर्ट इनटू माय टैब
माय टैब ठीक है, और एक और तरीका था ना डालने का, वैल्यू, वैसे लिखते हैं नेम और एज और फिर वैल्यूज, ये भी तरीका है। और फिर वहाँ पर फिर वैल्यू। ठीक है, पहले नेम डाल दिया, फिर एज डाल दिया। ठीक है। अब जो ये अमित नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ना, उसका जो रोल नंबर है वो भी 200 है। ठीक है, और 200 है। अब फिर से कोई डालते हैं वैल्यू, ठीक है, अजीत। अब जो अजीत नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ना, उसका रोल नंबर अब 201 है ना। तो देखो 201 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टैब, माय टैब। ये हो गया ना। हम्म। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब जो मेरे पास मान लो कि अब जो बच्चे आ रहे हैं या अब जो रिकॉर्ड डालना है, उसका जो रोल नंबर है, हम चाहते हैं उसका रोल नंबर अब 400 से शुरू हो। तो करना क्या है, सिंपली ऑल्टर टेबल करके और उसके ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू चेंज कर देनी है, 400 कर देना है 400 कर देना है। और फिर कर देना है। बिल्कुल। ठीक है, ऑल्टर टेबल और माई टैब टेबल नेम और ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू 400। ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 400। हम्म। हो गया। हम्म। ठीक है, अब हम कोई रिकॉर्ड डालते हैं नया, तो इंसर्ट सर इनटू। वही कर लेते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो जो अजय रिकॉर्डर है उसका 400 होगा, है ना। ठीक है, हाँ। और हम्म। अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टैब, आ गया। 400 आ गया। अब मान लेते हैं कि हमें अब जो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, वो 300 चाहिए, रोल नंबर 300 चाहिए सबके, है ना। अब हो क्या गया 400। हम्म। अब मुझे 300 वाला चाहिए, 300, 301, 302 ऐसे। ठीक है, तो एक बार 300 करके देखते हैं क्या होता है। ऑल्टर टेबल टेबल माई टैब माय टैब ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू 300। 300। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड डालते हैं, हम्म। हम्म। 50। ठीक है, अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टैब। क्यों लिया ही नहीं इसने 300, है ना। 400 नहीं हो गया। हाँ, ठीक है, ऑल्टर टेबल माई टैब, और एरर भी नहीं आया। ठीक है, पर क्वेरी जीरो, क्वेरी ओके हुई। ठीक है, कोई एरर नहीं, एरर नहीं है, लेकिन इसने 300 एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, लास्ट पॉइंट कहाँ पहुंच चुका है, 401 तक। ठीक है, तो आप प्रीवियस वाले, प्रीवियस में ऑटो इंक्रीमेंट डाल नहीं सकते आप। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से क्या होगी, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी ना। अच्छा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब आप एक बार ऑटो इंक्रीमेंट अगर हायर पे पहुंच गया, तो दोबारा से आप ऑटो इंक्रीमेंट लोअर पे नहीं रीसेट कर सकते। ठीक है, ठीक है। फिर रीसेट करने के लिए या तो दोबारा से आप अपने टेबल को ट्रंकेट करो और दोबारा से,
ठीक है, और फिर वापस से इंक्रीमेंट की वैल्यू 3, वैल्यू इंसर्ट करो ऑटो इंक्रीमेंट करके। हाँ पहले पहले 200 100 करके फिर 300 करो, और उसके बाद फिर नई वैल्यू, है ना, ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू 400 करो, फिर 400। ऐसे, मतलब हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है हम्म। आगे। ठीक है हम्म। ये, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम भी चेंज कर रहे हैं, है ना, ठीक है, कॉलम जैसे हम्म। चेंज किया इसने, एज, है ना, तो एज टाइनी इंट कर दिया और अनसाइंड नॉट नल कर दिया। ठीक है, मतलब पहले से जो एज है वो इसमें था आपका कैरेक्टर में, है ना, फिर उसे टू चेंज करेक्ट, द हाँ। टाइप ऑफ एज कॉलम फ्रॉम कैर टू इंट, ठीक है, कैर से इंट में कर दिया, है ना, पहले था ना कैर। हम्म। देखो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ हम्म। पे देखो कि जो एज है वो कैरेक्टर में डाटा टाइप में है। ठीक है, तो अब मुझे जो एज है हम्म। कैरेक्टर डाटा टाइप में है, तो उसका उसको चेंज करना है किसी और डेटा टाइप में। इंटीजर में करना है चेंज। हाँ, डेटा हम्म। टाइप में चेंज करना है, तो उसके लिए ये है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पे हम अपना डिस्क्राइब करते हैं टेबल एक बार क्या है, एक आधे काम यहाँ से देख लेते हैं। तो डिस्क्राइब माई टैब, ठीक है, एज इंटीजर में है, ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर में है, तो हम इसको कैर में करते हैं एक बार। तो ऑल्टर हम्म। टेबल, टेबल नेम है माई टैब, चेंज, हम्म। ठीक है, चेंज करना है जी किसको जी, एज को, ठीक है, और एस टी यू एज कर देंगे, ठीक है, अब साथ में और कैर कर दिया और साइज का 2 कर दिया। ठीक है, ये- और नल भी चाहिए तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार, ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्या लिखा गया, 7 रोज अफेक्टेड, ठीक है, हाँ। और टोटल रिकॉर्ड्स 7 है इसमें, डुप्लीकेट 0 है और वार्निंग भी 0 है। आप चेक करते जी हैं, तो। पहले डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब हम्म। माई टैब, हो गया, तो आगे ना, अब देखो नाम भी चेंज हो गया उसका, पहले एज था ना, कॉलम हम्म। नेम क्या था, एज, एस टी यू क्यों लगाए थे हम लोग? ऐसे लगा दे स्टूडेंट का एज, ऐसे कॉलम नेम, मतलब यहाँ पे नाम अच्छा। चेंज किया हमने, अच्छा। ठीक है ना, हम्म। मतलब यहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया और डेटा टाइप भी चेंज कर दिया, अच्छा, एस टी यू डॉट एज और फिर और कैरेक्टर करके और हमें डेटा टाइप की वैल्यू दे दी तो। बस साइज दे दिया। ठीक है, मतलब इस हम्म। एग्जांपल में क्या किया, पहले इस टेबल के अंदर जो कॉलम नेम था वो था एज, और एज का जो डेटा हम्म। टाइप था वो था इंट, वो ठीक है, इंटीजर था। इंटीजर था। हाँ। फिर अभी क्या किया हमने, हाँ। ऑल्टर कमांड चेंज के थ्रू एज का जो नाम था वो अब कर दिया एस टी यू अंडर स्कोर एज, और जो डेटा टाइप इंटीजर था अब वो कर दिया मैंने कैर। तो सर बिना जैसे कि एज का जो नाम हमने चेंज किया था, तो हम्म, अगर हमको नाम ना चेंज करना पड़े और तब सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना पड़े तो हो जाएगा? हाँ, नाम चेंज नहीं करना, तो सिंपली आप जैसे मान लो, अब मेरा जो नाम है वो है एस टी यू एज, ठीक है, अब मुझे एस टी यू एज ही रखना है और हम्म। डेटा टाइप चेंज करना है, तो एस टी यू हम्म। एज, ठीक है, देखो हम्म। ओल्ड नेम क्या है, एस टी यू एज, न्यू नेम क्या है, एस टी यू एज, और साइज 2 से हम्म। 4 कर दिया हमने, बस, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइब, अब नाम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो कैरेक्टर है डाटा टाइप उसका साइज चेंज हुआ है, हम्म। ठीक है, माई टैब, अच्छा, हाँ ठीक है। हो गया। अगर नाम चेंज नहीं करना हम्म। तो वही नाम दे देंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों हमको मेंशन करना पड़ेगा डेटा हाँ टाइप हाँ चेंज बिल्कुल करते टाइम। बिल्कुल, हाँ,
अगर मान लो हम, चलो मेंशन नहीं करते हैं इस बार, अभी चेक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ एक ही नेम रखते हैं, है ना। और साइज कर हम्म, दिया हमने, ठीक है। कुछ एरर आ गया यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब आपको ओल्ड नेम भी देना पड़ेगा और न्यू नेम भी देना पड़ेगा। अच्छा हम्म, ठीक है। और न्यू नेम के साथ डेटा टाइप भी, हम्म ठीक है। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस का भी नाम चेंज करने का है ना। देखते हैं, माई एसक्यूएल एडमिन हम्म चल रहा है, माई एसक्यूएल एडमिन, ठीक है ना। तो माई एसक्यूएल एडमिन, ठीक है। यूजर नेम है मैं मयंक, पासवर्ड है, ठीक है। अभी पासवर्ड नहीं देते क्योंकि ऐसे सिक्योर नहीं है ना कमांड चलाना विद पासवर्ड के। एक बार चेक करते, बिना पासवर्ड लगाए हुए हाइफन पी डाल दिया, ठीक है। क्रिएट करना है जी, ये रीनेमिंग अ माइस्क्यूएल डेटाबेस। जैसे यहाँ लिखा है, देयर इज नो सिंगल कमांड टू रीनेम अ माइस्क्यूएल डेटाबेस, है ना। कोई डेटाबेस है तो उसका नाम चेंज करने का कोई सिंगल कमांड है नहीं। एक बार यहाँ पे भी लाइव मोड में चेक करके देखते हैं, लोकल होस्ट, भी न्यू टेस्ट देखते हैं, कमांड दिखाते हैं यहाँ पे। ये है, ठीक है। तो कोई फायदा ज्यादा नहीं है, मतलब कि कोई एक सिंगल, जैसे यहाँ बताया इसने, है ना, कोई सिंगल कमांड नहीं है कि जिससे हम डेटाबेस को हम्म रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं इस कमांड का, सिंपल ही है कि हम्म आपको पहले क्या करना पड़ेगा जी, क्रिएट डेटाबेस, है ना। तो क्रिएट डेटाबेस न्यू हाँ टेस्ट और ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट, ठीक है। ये कमांड है, मतलब पहले ही क्या करेगा, अच्छा डेटाबेस न्यू क्रिएट करेगा और उसके बाद हाँ, फिर और फिर ड्रॉप कर देगा पुराना। ड्रॉप कर देगा पुराना। तो इस तरीके से डेटाबेस रीनेम हो गया, अच्छा ठीक है। अगर इसको चेक करते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसको करते हैं माई डेटाबेस ऑपरेशन, इसका नाम करते हैं माई न्यू, ठीक है। ये देखो, है ना। हम्म हम्म इसका टेबल सेफ रखा रहिए, है ना, ऐसे। हम्म तो इस तरीके से है ना। एक बार हम भी चलाते हैं कमांड यहाँ पे, एक बार इससे बाहर निकल के करते हैं। माई एसक्यूएल हाइफन यू
रूट रूट नहीं चलेगा ना सर? हाँ रूट भी है, परमिशन तो दे रखा था सारा, है ना। हाँ अच्छा, हाँ परमिशन दे रखा है। अब देखते हैं उसने क्या बताया था कि पहले फिर से देख लेते हैं कमांड क्या थी। वो क्रिएट थी, क्रिएट, और उसके बाद फिर ड्रॉप। ये रहा ना, क्रिएट डेटाबेस और फिर क्रिएट ना। तो क्रिएट डेटाबेस, माई न्यू डीबी, ठीक है, और इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप डेटाबेस तो सर मेरा वो था ना, मैंग था ना। नहीं सॉरी, डीबी नहीं था। ठीक है, ये ऐसे कमांड नहीं चलेगा ये, है ना। ठीक है, जो यहाँ चला रहा है कमांड ऐसे नहीं चलेगा, ये बता रहा है कि पहले ये कमांड चलेगी, ठीक है, और फिर ये ड्रॉप करेगा, है ना। ड्रॉप ठीक है, करना है, हाँ। और फिर ड्रॉप कर देगा वो पुराना टेबल, पुराने डेटाबेस को, इस तरीके से रीनेम कर रहा है ये। और बाकी जो इंटरनली अपने आप ही ये हैंडल कर रहा है कि कैसे ही वो जो ओल्ड डेटाबेस है उसके टेबल को वो न्यू डेटाबेस के अंदर लेकर आ रहा है। ठीक है, वो इंटरनल है, तो ये कमांड एज इट इज़ हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे। इसके लिए इतना बड़ा लंबा कमांड चलाया हुआ है कि माई एस क्यू एल एडमिन क्रिएट न्यू और फिर माई एस क्यू एल डम्प, पहले वो बैकअप लेगा। ठीक है, ये कमांड चल जाएगी, ये चला देते हैं हम। तो माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐसे इतना लंबा चलेगी। चलाना पड़ेगा सर? हाँ, तो माई एसक्यूएल एडमिन, ठीक है, और यूजर नेम है रूट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्योंकि मयंक यूजर में डेटाबेस एक ही है ना, बस, है ना। ठीक है, न्यू टेस्ट लगेंगे, यहाँ देख लेते हैं एक बार। माई डीबी कर लेते हैं। अब नहीं है बस। ठीक है, अब MySQL admin, MyDB। एक इसके अलावा कोई पैसा नहीं, पहले 500 दिया था, फिर 500 दिया था, 1000 2000 रुपये भी 2 3 दूध में तो कुछ पैसा दे रखा है पहले से। तो यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस हम रखेंगे क्या था, माई न्यू वाला रख लेते हैं। ठीक है, तो माई एसक्यूएल एडमिन, ठीक है, यूज़र नेम रूट। ठीक है, क्योंकि जो माई डीबी है ना, वो तो सिर्फ एक मयंक के टेबल के अंदर है ना, रूट में तो सारे टेबल्स हैं, है ना। ठीक है, तो रूट पासवर्ड ASDF@1234, ठीक है, क्रिएट, ठीक है, और माई न्यू डीबी। ठीक है, जो नया डेटाबेस बनेगा, है ना, ठीक है, और जो नया डेटाबेस बनेगा उसका नाम है माई न्यू डीबी। ठीक है, माई अंडरस्कोर न्यू डीबी, है ना। ठीक है, और यूजर नेम मयंक दे देते हैं, MAYNK, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड उसका ये है ना, ASDF का, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर माई एसक्यूएल
डंप, डंप, ठीक है, और हाइफन यू रूट, बैकअप लेगा ना। बैकअप लेगा उसका, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है, इसका पासवर्ड, रूट का पासवर्ड नहीं है कोई भी, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हाइफन हाइफन आर ओ यू रूटीन्स, ठीक है, और ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम इसका चेंज माई करना था, डीबी, न्यू माई टेस्ट। डीबी, माई एक माई माई न्यू का कर लेते हैं, माई न्यू। ठीक है, एरर मैनेजर कंसोलिंग माई डीबी सर्वर साइट सेंट्रल माइनस। अच्छा, यहाँ पे आएगा ना, दिक्कत यहाँ होगी, क्योंकि रूट का पासवर्ड हमें नहीं पता ना, है ना। रूट का पासवर्ड नहीं पता, हाइफन पी, मैं ही कर दीजिए तो सर। नहीं है रूट का पासवर्ड, ब्लैंक है ना हमारा। ठीक है, कोई नहीं, इसको एक बार और ट्राई करना कि नया यूजर बना के, है ना। रूट का पासवर्ड, ठीक है, चलो मयंक का ही देते हैं। या मयंक में फिर क्या सर मैं को ही कर लीजिए, रूट की जगह मैं मयंक, को डाल दीजिए। MAYN के मयंक हाइफन पी, ठीक है, ASDF@1234 1 2 3 4। रूटीन्स माई न्यू, हाइफन पी ASDF@1234, ठीक है। वो मैं कर दीजिए मयंक सर। में क्या माई डीबी है ना, वो तो है ना। रूट नहीं हुआ है मैं। मयंक में जो टेबल डेटाबेस, उसका नाम क्या है? यहाँ रूट नहीं हुआ सर, मैं कर दीजिए रूट की जगह। हाँ, माई डीवी। माई डी, यहाँ पे। नहीं ले रहा है ना। नहीं, वो है हमारे डीबी हो सकता है, इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। रूटीन्स और ओल्ड नेम, ठीक है। हमारे डीबी का चेक कर लेंगे, सिंटेक्स हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। एक और कमांड है नीचे भी है, माई एसक्यूएल वाला, माई एसक्यूएल। ओहो, रुक जाओ, वेट करो, वेट करो पूरा, ठीक है। फिर माई एसक्यूएल हाइफन यू मयंक, ठीक है। फिर हाइफन पी ASDF@1234, ठीक है। और न्यू नेम क्या था, क्या दिया है न्यू नेम हमने? माई न्यू अंडरस्कोर डीबी। न्यू डीबी, माई न्यू डीबी। अंडरस्कोर न्यू डीबी, ठीक है। और माई एसक्यूएल एडमिन हाइफन यू नेम, हाइफन पी ASDF@1234, ठीक
ठीक है, फिर ड्रॉप माई डीबी, यही ना बस। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, सिंटेक्स चलो देख। वहीं से जाके कर लेंगे 1 मिनट में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मतलब यही तरीका है कि भले ये जीयूआई से तो बड़ा सिंपल चल गया है ना, क्योंकि वो बफर खुद मेंटेन कर ले रहा है यहाँ पे, हाँ उसका डंप लेके, है ना, न्यू हाँ। वो टेबल का, और उसके बाद फिर वो डाल रहा है। अच्छा, एक रूटीन्स। ये इतना लंबा सर याद भी नहीं रहना है ये। नहीं, मैंने तो वहीं से कर लेते हैं इसमें, हाइफन हाइफन आर ओ यू टी आई एन ई एस, रूटीन्स। ठीक है। ये अल्टरनेटिव है सर। हम्म। नहीं, इसी कमांड को बताया ना कैसे ऐसे करो। ठीक है, एग्जीक्यूट वन बाय वन कमांड लाइन। ठीक है, इन द पाथ वाई व्हेन प्रॉम्प्टिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक एक करके करो कमांड, सारे इकट्ठे मत लिखो तो। चलो एक बार ये कर लेते हैं, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल एडमिन। ठीक है, फिर हाइफन यू। ठीक है, क्या है, मयंक हाइफन पी ए एस डी एफ हाइफन पी रहने दो बस खाली। अब क्रिएट, क्रिएट, फिर माई न्यू डीबी। माई एसक्यूएल एडमिन हाइफन यू ए एस डी एफ @ 1 2 3 4। नहीं, फिर हम रूट थे, नहीं, चलो कोई नहीं, अलग सिंटेक्स हो सकता है, अलग है। मारिया डीबी है ना इसका, उसका माई एसक्यूएल का होगा, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट है कि हम अपने टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, है ना, फिर रीनेम टेबल। ठीक है, और फिर ओल्ड नेम दो और फिर न्यू नेम दे दो, तो टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। तो टेबल का नाम चेंज करने के लिए हम पहले करते हैं, कौन सी टेबल में यूजर में लॉगिन किया था हमने, यू आई टी क्विट माई एसक्यूएल हाइफन यू रूट। हो गया। मैन था सर। ठीक है, मैं अभी रूट में कर गए हम। ठीक है, यहाँ टेबल कई सारे हैं, अच्छा। तो शो डेटाबेसेस। डेटाबेस। ठीक है, ये रहा। अब यूज माई न्यू। ठीक है, फिर शो टेबल्स, ये आ गया। अब इसका नाम चेंज करते हैं माई टैब का, है ना। इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं टाइप करते हैं। रीनेम हाँ, रीनेम टेबल। टेबल। ठीक है, माई टैब। ठीक है, रीनेम माई टैब। ठीक है, माई न्यू टैब। ठीक है, अब करते हैं शो टेबल्स। ये आ गया, है ना, माई टैब था, माई न्यू टैब हो गया। अब चूंकि अच्छा। हमने क्या करा हुआ है, जो माई न्यू है डेटाबेस, उसको यूज किया हुआ है हमने, है ना।
अगर कोई डेटाबेस हमारा यूज में नहीं होता तो बताना पड़ता कि इस डेटाबेस के अंदर ये नेम का टेबल है, और जैसे बताना पड़ता रीनेम टेबल डेटाबेस नेम और उसके टेबल का नेम। ठीक है, और फिर अच्छा, डेटाबेस नेम और उसके टेबल का नेम। ठीक है, इससे कमांड दोनों क्या था फायदे हैं सर, यहाँ एक पे। मिनट हम देख दीजिए तो। अब क्या कमांड क्या था, एक मिनट सर। क्या कमांड? ये कमांड क्या, हाँ हाँ, क्या लिखे थे नहीं? हाँ, टेबल। अब चूंकि जो हम मतलब अभी हमारी यूज में कौन अच्छा, सी है। अगर अगर डेटाबेस होता तो वही फिर हमको डेटाबेस का नाम डाल के डालना पड़ता। हाँ ठीक है, या मान लो डेटाबेस सिलेक्टेड है भी, तो भी हम चाहते हैं कि हम किसी और हम्म डेटाबेस के टेबल को का रीनेम करें, तो उस डेटाबेस का हम्म नाम भी देना पड़ेगा और टेबल का नाम भी देना पड़ेगा। हम्म ठीक है, और यहाँ पे एक और भी है, इससे हम रीनेम भी कर लिया और एक मूव भी कर सकते हैं। मूव का मतलब है कि जैसे अब हम यहाँ पे करते हैं, एक बार फिर से वापस क्विट होते हैं, बाहर निकलते हैं। शो डेटा बेसिस, तो डेटाबेस होगा। ठीक है, ये है ना। हम्म ठीक है, हम्म अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो माई डीबी के अंदर जो टेबल है ना, वो माई न्यू के अंदर चली जाए। हम्म ठीक है, माई डीबी के अच्छा। अंदर जो टेबल है उसको हम माई न्यू में भी भेज सकते हैं, है ना। तो माई न्यू में टेबल, माई डीबी में टेबल कौन सी है देखते हैं एक बार। यूज माई डीबी, ठीक है, और शो टेबल्स, तो देखो, ठीक है, माई टैब, माई टैब है। ठीक है, और इसको भेजना है माई न्यू के अंदर, है ना। माई न्यू में। ठीक है, तो रीनेम कर दिया जी। हम्म ठीक है, और माई डीबी, ठीक है, डेटाबेस का नाम माई डीबी है और उसके अंदर टेबल क्या है, माई टैब है। ठीक है, हम्म और इसको भेजना है, ठीक है, कहाँ पे जी, टू, किसके अंदर भेजना है, माई न्यू के अंदर, है ना। ठीक है, माई हम्म न्यू के अंदर, और किस नाम से, नाम चेंज भी कर सकते हैं या फिर, है ना, ओल्ड भी रख सकते हैं हम। हम्म ठीक है, अच्छा, रीनेम टेबल, ठीक है, ये आ गया। तो रीनेम टेबल, ठीक है, क्या करना है जी, माई डीबी के अंदर जो टेबल है ना, माई टैब, उसको उठा के, हम्म ठीक है, भेजना कहाँ पे, माई न्यू डेटाबेस माई के न्यू अंदर में। माई टैब के नाम से। हम्म ठीक है, मतलब रीनेम कमांड हम्म से टेबल का नाम रीनेम भी कर दिया, है ना। और अभी क्या किया हमने, हम्म रीनेम कमांड से टेबल को एक डेटाबेस से लेकर के दूसरे डेटाबेस में मूव करा दिया। दूसरे डेटाबेस में। हाँ, हाँ, ठीक है, मूव करा दिया। चेक करते हैं सर, देखेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसे देखो ये अब मूव भी हो गया, तो टेबल सेलेक्ट एक बार चेक चेक करके करते सर हैं। देखेंगे तब ना कि माई न्यू में आया कि नहीं हमारा। हाँ, शो टेबल्स करते हैं यहाँ पे, तो जो माई डीबी है वो खाली है ना, उसके अंदर अब कोई टेबल नहीं है। अब इससे बाहर निकलते हैं हम एक बार, या यूज कर लेते हैं हम, यूज माई फिर डीबी था ना, माई न्यू को। माई न्यू था, है ना, माई न्यू। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे, शो टेबल्स, माई न्यू, हाँ। आ गया ना। इसके अंदर माई अंडरस्कोर न्यू टैब भी है और दूसरी हाँ, आ टेबल गया थी माई आ गया। टैब। माई अंडरस्कोर न्यू टैब वो वाली है जो रीनेम किया था, है ना। ठीक है, और जो माई टैब है हाँ वो ये वाली टेबल है जो वहां से मूव करा के हम यहाँ लेकर आए थे। ठीक है, हाँ माई हाँ डीबी, हाँ माई डीबी से मूव करा के हाँ। हम माई न्यू वाले डीबी में लेकर आए थे। ठीक है, हम्म अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कह रहा है, वार्निंग है, डू नॉट अटेम्प्ट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ टेबल्स or databases by simply moving files around on the file system. This हम्म worked fine in the old days of just my ISAM, but in the new days of InnoDB and table spaces, it won't work, especially when the data dictionary is moved from the file system to system in InnoDB tables.
प्रोबेबली इन द नेक्स्ट मेजर रिलीज। देखो ऐसे भी इसने कहा है कि आप ना ऐसे मूव मत करें कभी भी, ठीक है। मतलब जैसे फाइल सिस्टम सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब जो फाइल सिस्टम्स हैं हाँ। वो सबके अलग अलग होते हैं, जैसे इनोडीबी है ना, माई आईएसएम है, इस तरीके से और भी चीजें होती हैं, है ना। इन सब का अपना स्ट्रक्चर होता है, अपने सबके अपने एक स्कीमा होती है, सबकी अपनी डेटा डिक्शनरीज होती है, ठीक है। तो जो टेबल्स हैं उन सब का अपना मतलब डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका माई आईएसएम या फिर इनोडीबी, इन सब का अलग अलग होता है। तो ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे मूव ना करें, ठीक है। कई बार तो कमांड चलेगा नहीं, या फिर कई बार होगा कि गलत तरीके से कमांड चल जाएगी और फिर डेटा आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर। तो ये है कि इसको करें ना। हाँ करना है तो एक तरीका होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। अगर आप, है ना, आपके पास डिफरेंट डेटाबेस, डिफरेंट टाइप्स हैं डेटाबेसेस के, टेबल्स हैं, है ना, डिफरेंट इंजिन्स हैं, डेटाबेस इंजिन है, माई आईएसएम या फिर इनोडीबी, तो वहां मूव करने हैं तो आप इजिली आप वैसे मूव करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके मूव करें, है ना, ठीक है। इसको जल्दी हम ऐसे कोशिश नहीं करते कि हम ऐसे मूव करा रहे हैं, मतलब रीनेम कर रहे हैं टेबल, ठीक है। तो ये डू नॉट अटेम्प्ट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ टेबल्स और डेटाबेसेस बाय सिंपली मूविंग फाइल्स अराउंड ऑन द फाइल सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से नहीं करें कि आप किसी भी दूसरे फाइल सिस्टम्स में आप ऐसे मूव करा रहे हैं। दिस वर्क फाइन इन द ओल्ड डेज, ये जैसे पुराने तरीके जमाने में माई आई एस एम था उसमें यूज कर पाते थे हम। खैर अभी भी चलता है, देखो कई सारे वर्जन में चलते हैं। देखो यहाँ पे टेबल जाएंगे, ठीक है, तो इसमें देखो क्या है। अच्छा ये तो, ओहो, रीलोड, ये इसमें आ गया ना अब तो। अब जैसे यहाँ जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और एक मिनट, टेबल इनोडीबी माई टैब, ये देखो, ठीक है। ये माई न्यू पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे जो माई टैब है ना, उसका जो टाइप है वो इनोडीबी का है, ठीक है। और माई न्यू इनोडीबी। टैब है, इसका भी टाइप क्या है, इनोडीबी का है। यहाँ देखते हैं, इसमें इसमें एक है, अभी नहीं है। सारा इनोडीबी। अच्छा अब इनोडीबी यूज कर रहे हैं ऐसे चेक कर लेते हैं हमारे स्कूल में। इसमें चेंज है सर। इनोडीबी और एरिया भी है, सीएसवी भी है, इसमें चेंज है, ठीक है। माई न्यू टैब, चलो इसका चेंज करते हैं, देखो है ना, इनोडीबी है, देखो है ना यहाँ पे, ये देखो है ना, ठीक है। हो गया, ठीक है। आप देखो ये माई एस एम है और ये इनोडीबी है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऐसे मूव ना करें, मतलब ठीक है। कई बार अब चल रहा है इतना तो मतलब जो डेटाबेस है इतने तो स्टेबल होते ही हैं, ये छोटी छोटी दिक्कतें खत्म कर देती है। पर यही कह रहा है कि इसमें आप वार्निंग वाली चीज है कि आप देखें, ध्यान दें इनको, है ना, ठीक है। आप वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो दिस वर्क फाइन इन ओल्ड डेज, जैसे पुराने माई आईएसएम डेटाबेस इंजन में ठीक था, बट इन द न्यू डेज इनोडीबी एंड टेबल स्पेसेस इट वोंट वर्क, ये वर्क वहां नहीं करेगा, है ना। तो especially when data dictionary is moved from the file system to another into the system InnoDB tables, probably in the next major release. Moving as opposed to just dropping a partition of InnoDB table requires using transportable table space. In the near future, where won't be file to reach for. ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे भी कमांड है, स्वैपिंग करना है नहीं है। हाँ स्वैपिंग करना है, मतलब एक टेबल से डेटाबेस दूसरे में भेज रहे हैं ना, इस तरीके से। ये सारी, जैसे यहाँ पे गए और ऑपरेशन में गए यहाँ पे, है ना, फिर ये देखो कॉपी क्या करना है जी, स्ट्रक्चर सिर्फ कॉपी करने हैं या क्या कॉपी करने हैं, है ना। मूव करने हैं तो मूव भी करा सकते हैं हम, ठीक है। ये रहा,
ठीक है, मूव टू, है ना, ये रहा माई न्यू टैब, वापिस चले जाएगा माई डीबी के अंदर। ठीक है, अब देखो आ गया ना, माई डीबी के अंदर आ गया सिंपली। ठीक है, अब माई न्यू में से हट गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो है ना, इस तरीके से। तो ये सारी कमांड है। अब इंजन वाइज ये सारी कमांड चेंज हो जाती है ना, माई एसक्यूएल में थोड़ी अलग होती है, मारियाडीबी में थोड़े से सिंटेक्स अलग होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब यही है रीनेम टेबल, ओल्ड नेम और न्यू नेम, जो हमने चलाया था पहले, है ना। मतलब रीनेम कमांड से हम टेबल का नाम भी चेंज कर पा रहे हैं और मूव भी करा पा रहे थे ना, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में। ठीक है, दोनों काम हो गए थे ना यहाँ पे। हाँ। ठीक है, इफ रीनेमिंग अ टेम्पररी टेबल, है ना, ऑल्टर टेबल वर्जन ऑफ द सिंटेक्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, ऑल्टर टेबल, अच्छा, इफ रीनेमिंग अ टेम्पररी टेबल, ऑल्टर टेबल वर्जन ऑफ द सिंटेक्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, मतलब टेम्पररी कोई नाम चेंज करना है अभी, है ना, फिर वापस कर देना है, तो आप ऑल्टर कर दे सिंपली, है ना, रीनेम करके, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रहे ना, ओपन द माई एसक्यूएल कमांड लाइन एंड क्लाइंट सच एज माई एसक्यूएल वर्क बेंच, है ना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पीएचपी माई एडमिन यूज कर रहे हैं, तो वर्क बेंच भी होता है माई एसक्यूएल का, वहां भी आप इन सबको ओपन करके ऐसे ही कमांड चला सकते हैं, सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, हाँ, माई एसक्यूएल वर्क बेंच भी होता है, इसमें पहले था, अब। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। रन द शो टेबल्स, है ना, ये तो शो क्रिएट टेबल्स, ठीक है, ये देखो, ये ओवरव्यू देख लेते हैं ना। ठीक है, ये अभी सिर्फ नॉलेज अब चाहिए। रैंड फंक्शन, है ना, रैंड फंक्शन पता है जैसे, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे रैंड फंक्शन है, रैंडम नंबर जनरेट करता है आपका, है ना। ठीक है, और कुछ जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एडिशन के लिए ये है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, तो ये सब क्या है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, है ना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे सेलेक्ट 3+5, तो यहाँ रिजल्ट दे देगा, सेलेक्ट, ठीक है, 3+5, है ना, तो 8, इस तरीके से। तो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, अब एक डिव भी है यहाँ पे, है ना, सिलेक्ट 5 div 2। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन से क्या हुआ जी, जैसे मान लो 20 को, तो 4×5 = 20। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया जी, 5 क्या आया आपका, क्वोशिएंट आया, है ना। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखा रहा है, 2। ठीक है, रिजल्ट क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है ना, 2 है क्या। ठीक है, 2, 2 क्या है, और सेलेक्ट, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसका, सेलेक्ट, सेलेक्ट 5 div 2, है ना, 2 आया, सेलेक्ट 5 div 4, ठीक है, 1 आया, तो एक बार डिवाइड करना, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर का रिजल्ट दे रहा है थोड़ा। नहीं, रिमाइंडर नहीं है,
अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं 3 आ रहा है ना, आ गया तो ना। ये 12। अब अच्छा, देखिए सर, 5 को क्वोशंट ही 5 आ रहा से है, ये भी कीजिए तो क्वोशंट ही सिर्फ है। 0 आएगा। क्वोशंट है। सर 5 को 5 से कीजिए ना, ये 15 को 15 से। ठीक है, ये है डिव, जो डिव है ना वो प्योर क्वोशंट लेकर आ रहा है। ठीक है। अच्छा। हाँ, जो डिव है वो प्योर क्वोशंट मतलब इंटीजर डिवीजन है ना, इंटीजर डिवीजन आ रहा है। ठीक है। और जो ये हम्म। फॉरवर्ड स्लैश है वो डिवीजन कर रहा है। हाँ वो मतलब वो उसमें भी ले जा रहे हैं ना, फ्लोट फ्लोट हाँ, सब में। फ्लोटिंग वैल्यू में लेके जा रहा है। हाँ डेसिमल में। हाँ, डेसिमल में लेकर जा रहा है। और अगर हमें चाहिए रिमाइंडर चाहिए, है ना, तो रिमाइंडर के लिए आपका मोड है या फिर परसेंटेज साइन है। ठीक है, रिमाइंडर के लिए आपका मोड, अच्छा। हाँ, MOD मॉड्यूलस, है ना। ठीक है, या फिर हाँ। परसेंटेज साइन। ठीक है। हम्म। तो 4 3 12 और नीचे 3 आ गया ना आपका, है ना, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। जैसे हम्म। 12 करते हैं हम्म। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, है ना। और डिवीजन में क्या आएगा, 3, जीरो। है ना, 3 ही आएगा, क्योंकि 3। हाँ ठीक है ठीक। बिना पूरा डिवाइड करे हुए तो 3 ही आएगा, है ना। मतलब इसमें जो हम्म। क्वेश्चन आएगा प्योर इंटीजर वाला क्वेश्चन है ना। हम्म। ठीक है, ऐसे। और हम परसेंटेज के साथ MOD भी लगा सकते हैं ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर। और बिग इंट है, हम्म। मतलब बिग इंटीजर के लिए इसमें रेंज ज्यादा होती है फिर। ठीक है, ये देखो, हम्म। ज्यादा रेंज के लिए आप ऐसे यूज कर पाएंगे बिग इंट। फिर डबल है, पाई सिंबल है ना, पाई के लिए सिंपली पाई, PI फंक्शन है ना, ये वो यूज कर सकते हैं हम। हम्म। ट्रिग्मेटिक का साइन कोस CSB यूज कर सकते हैं, साइन की वैल्यूज, है ना, मतलब फॉर्मूलाज में, हम्म। है ना, कोस साइन टैन, है ना, टैन होता है टैन। हाँ कॉस साइन टेन। फिर कॉस आर्क सिक्स टेन। कोसाइन, है ना, ये सारे मैथ के हैं, है ना, यूटिलिटीज। अगर हमारे में कोई हम्म। यूज है तो हम भी वो यूज कर सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, फंक्शन कन्वर्जन हम्म। है ना, हम्म। रेडियंस साइन डिग्रीज निकालना। ठीक है। हम्म। आप कोई डेसिमल नंबर में उसका इंटीजर करना था, राउंड कर दिया, हम्म। राउंड है, राउंड अ डेसिमल नंबर टू एन इंटीजर वैल्यू। फिर राउंड अप, तो उसके लिए क्या है, सीलिंग और फ्लोर, है ना। सीलिंग राउंड अप करेगा, और हम्म। राउंड डाउन करने के लिए फ्लोर होता है। ठीक है, फ्लोर राउंड डाउन, और सीलिंग है राउंड अप के लिए। और हम राउंड जो हम्म। फंक्शन है उसको बता भी सकते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंडिंग करने हैं। तो जैसे हाँ यहाँ दो बताया, जितने प्लेस पे हमको डालना है। हाँ। हाँ, जैसे 1 2 3 4.987, इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करने हैं, तो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4.99 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 5 से ऊपर की 9 वैल्यू हो जाएगा, 8 1 लेते हैं। 7। हाँ। ठीक है, मतलब 5 हाँ है वो या 5 से ऊपर चेंज है हो तो जाते उसको हैं। 1 से 1 दिखा देते हैं ना। ठीक है, ऐसी ही है पावर। हम्म। पावर के लिए जैसे 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, है ना, तो पावर फंक्शन POW फंक्शन है। स्क्वायर रूट के लिए SQRT है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, है ना। फिर रैंड है, रैंडम नंबर जनरेशन के लिए, हमेशा रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा ये, देख रहे हो ये, हर बार। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, कोई टेबल थी, उससे उसमें जितने रोज थे उसके अकॉर्डिंग उसने क्वेरी चलाई, और उतनी बार उसने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। जनरेट होता चला गया। हाँ। हाँ, और रैंडम नंबर इंटीजर के रूप में जनरेट करने के लिए, तो रैंडम नंबर इन अ रेंज, तो ऐसे। अच्छा, फ्लोर, फ्लोर का यूज करेंगे। देखो फ्लोर का यूज किया इसमें। और फिर, है ना, जैसे एग्जांपल 7 प्लस रैंड फंक्शन, और फिर ये इस तरीके से। ठीक है, दिस जनरेट नंबर बिटवीन 7 एंड 12। देखो जो रैंड फंक्शन है ना,
रैंड फंक्शन वो हमेशा 0 और 1 के बीच की वैल्यू जनरेट करता है बस। ठीक है। अच्छा। जो डिफॉल्ट रैंड फंक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में जितने भी रैंडम नंबर्स होते हैं उनको बनाता रहेगा अपने आप ही। हम चाहते हैं कि उससे बड़ी वैल्यू दे, है ना, तो उसके लिए देखो ऐसे लिखा है ना। ठीक है, ये देखो। अच्छा, हम्म। अभी 7 से 12 जो भी वो हाँ, पहले उनके बीच जो भी चलेगा। नंबर जनरेट होगा रैंडम नंबर वो होगा, और उसको मल्टीप्लाई करेगा 6 से। ठीक है, और फिर उसको प्लस कर देगा हम्म 7 के साथ। ठीक है, और इस बीच में नंबर जनरेट होता हम्म रहेगा हमेशा। और हम चाहते हैं कि टेबल का जो रिकॉर्ड है ना वो भी रैंडम तरीके से हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। तो हम ये भी लगा सकते हैं, सिलेक्ट हम्म स्टार फ्रॉम माई टैब ऑर्डर बाई रैंड फंक्शन। जैसे शो, अच्छा, यूज माई डीबी। ठीक है, फिर शो हम्म टेबल्स, है ना, और हम्म सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई न्यू EV1। टैब। हम्म ठीक है, इसमें ये है। अब इस कमांड को चाहे 50 बार चला लो आप, है ना, हमेशा वही ऐसे ही हम्म रहेगा, है ना। वो टेबल कहाँ चली गया भाई, एक मिनट। यूज, चलो इसमें चला देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। हम चाहते हैं कि कभी मयंक आ जाए ऊपर, कभी अमित, कमांड कभी, क्या चलाए थे सर? हाँ, कमांड क्या चलाए थे? अभी तो सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई न्यू टैब। मतलब अभी ये है कि अगर हम चलाते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई न्यू टैब, तो जैसे मेरे टेबल के अंदर कितने रो हैं, 1 2 3 4 रोज हैं, हम्म तो हमेशा इसी ऑर्डर में रिकॉर्ड हम्म दिखाएगा। ठीक है, पर हम चाहते हैं हाँ। कभी बैंक पहले नंबर के पहले दिखाए। मतलब ये हमेशा जो इसका ऑर्डर है हम्म ना, 0 1 2 3, वो चेंज होता रहे। हम्म ठीक है, कभी 1 पहले, कभी हाँ। 3 पहले, कभी 2 पहले, है ना, कभी भी किसी भी ऑर्डर में शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम माय टैब। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था टेबल नेम, क्या था, माई अंडरस्कोर न्यू माय टैब, टैब है। माई अच्छा, माय न्यू अंडरस्कोर टैब है। न्यू टैब। ठीक है, और ऑर्डर बाय रैंड फंक्शन। ठीक है, ये, ठीक है, ये देखो आ गया ना। हम्म अगली बार ये देखो, हर बार हाँ। जो ऑर्डर है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये देखो, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से। हर बार ये ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, मतलब हम चाहते हैं कि जो, जैसे देखते नहीं हो फेसबुक, ये यूट्यूब पे, अरे यूट्यूब पे हाँ। देखते नहीं हो, जब भी आप वो करोगे, मतलब जितनी बार भी रीलोड करोगे ना यूट्यूब का पेज, हर बार जो वीडियो हाँ, का वो सीरीज है ना वो वीडियो चेंज होता ऊपर रहता नीचे है। होता रहेगा। हाँ, तो ये रैंडम फंक्शन तो लेकर आते हैं हम्म वो। ठीक है, हम्म तो ये भी साइन। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, बैक टिक्स। ठीक है, अब बैक टिक्स जैसे हम्म ये हम तब यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई कोई वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम्म मतलब कुछ रिजर्व वर्ड्स है, जैसे ग्रुप है, ऑर्डर बाई है ना। ठीक है, ये हम्म सब क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, अब रिजर्व वर्ड को हमें जो कॉलम हम्म नेम के रूप में यूज करना है, अच्छा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए, है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे,
देखो ये है ना, ऐसे बैक कोट लगा दिया। इससे ठीक है, होगा कैसा? बैक कोट ये वाला देख रहे हो, ग्रुप के पैसे पहले लगाया हुआ है। हम्म। ये बैक टिक्स यही होते हैं, बैक कोट्स होते हैं। ठीक है, ये तो बैक तो कोटिंग इस कर दिया। इस कमांड को चलाने से क्या होगा? हम्म। इस कमांड को चलाने से क्या होगा? देखो जैसे इस कमांड को लाने से, सपोज करो मेरा टेबल नेम है, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, हम्म। ग्रुप एक कीवर्ड है। जैसे अभी देखते हैं, एक अभी हम्म। चलाया था ना कीवर्ड, ऑर्डर है ना, ऑर्डर एक कीवर्ड है हमारा। हम्म। हाँ। ठीक है, तो ऑर्डर कीवर्ड है, तो हम क्या करते हैं इसमें एक कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऑल्टर ठीक है। टेबल ऐड कॉलम। कॉलम। ठीक है, हम्म। ऑर्डर और वेर कैर 20। ठीक है, अब क्या बताया जी, सिंटेक्स एरर। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं ऑल्टर टेबल की कमांड सही है हमारी। एक मिनट। ऑल्टर टेबल ऑल्टर टेबल, उसके ऐड टेबल का कॉलम। नाम, फिर ठीक है, ऐड कर दे कोई। कॉलम। हम्म। ऑल्टर टेबल, ओहो टेबल का नाम ही हम्म। भूल गए थे हम देना। टेबल का नाम क्या है आपका, एक मिनट, वही तो, माई अंडरस्कोर क्या था, न्यू टैब। हम्म। माई अंडरस्कोर न्यू टैब। ठीक है, ये अब एक बार चेक करते हैं। ठीक है, एक बार चेक करते कमांड सही है तो वेरीफाई होगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है माई टैब, ऐड कॉलम। ठीक है, कॉलम का नाम देना है ऑर्डर और वेर का वॉल्यूम, और 20। टेबल का नाम तो सर ठीक दिए है, ही नहीं। टेबल का नाम दिया तो है। वॉल्यूम का नाम ऑर्डर देना है। हाँ, एक नया कॉलम ऐड करने ऑर्डर के नाम से। एक कॉल्यूम का ऐड कॉल्यूम के बाद। अच्छा हाँ। हाँ, यही था ना, ऑल्टर टेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हाँ हाँ। तो कॉलम का नाम देना है ऑर्डर। ठीक है, अब इसने क्या कहता है, एरर। है हाँ, ना, और उसकी फिर। अब ये एरर ये नहीं बता रहा हाँ। कि क्या है ना। पर यहाँ पे जो हम्म। एरर है, वो एरर सिर्फ इसी वजह से है कि जो ऑर्डर है ना, वो एक कीवर्ड है। हम्म। ठीक है, जो ऑर्डर है अच्छा। वो एक कीवर्ड है। हाँ। ठीक है, और कीवर्ड को हम एज ए हम्म। अपने टेबल के रूप, किसी भी रूप में, जैसे फील्ड नेम हो गया, है ना, या टेबल का नाम ही हो हम्म। गया, उन सब में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो और अभी ऑर्डर ऑर्डर की जगह सर कुछ और लिखेंगे तो हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लो एक बार, ऑर्डर 1 कर दो, हो गया, है ना। अच्छा। देखो शो टेबल्स, डिस्क्राइब क्या था, माई न्यू टैब। अरे क्या है ये, छोटा नाम देना चाहिए था ना। ठीक है, आ गया ना एक ऑर्डर 1, है ना। अच्छा हाँ 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 हाँ। लेकिन जब हम ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे, टेबल का ना कॉलम नेम चाहिए, क्या चाहिए हमें, कॉलम नेम चाहिए वो ऑर्डर। नहीं ले रहा है। तो उस केस में ये नहीं ले रहा। हम्म। ठीक है, तो अभी इस केस में ये ले ले तो क्या हम्म। करना पड़ेगा, यही है बैक टिक्स। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, बैक टिक। बैक टिक्स कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे ना बैक कोट लगा देंगे, ये वाला। अच्छा। ठीक है, कौन सा? जो अच्छा। 1 से पहले, जो न्यूमेरिक की हाँ होता है ना, 1 2 3 4। ठीक हाँ है, हाँ, उनसे टिल्ट पहले। वाले, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, उनसे पहले।
ठीक है, उससे पहले अब देखो, अब एंटर कर देते हैं हम सिंपली। देखो हो गया, अच्छा। हो गया ना। अब आप चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये सिलेक्ट ही कर लेते हैं एक बार। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं सबके साथ यही करना होगा ना? हाँ, कहता माई न्यू टैब, ये आ गया है ना। ये देखो ऑर्डर, नल नल है, अभी वैल्यू नहीं दे रखी उसकी, है ना। अब हम चाहते हैं कि जो ऑर्डर टेबल है ना, जो हम्म। ऑर्डर कॉलम है, ऑर्डर और यूजर नेम सिर्फ दो ही हम्म। कॉलम दिखाए। हम्म। ठीक है, ऑर्डर और यूजर नेम सिर्फ दो कॉलम दिखाए, तो उसके लिए क्या था, और ऑर्डर यूजर नेम, सेलेक्ट, हाँ। सिलेक्ट फिर यूजर नेम एक कॉलम, और दूसरा कॉलम ऑर्डर, कहाँ से जी, फ्रॉम, ऑर्डर। ठीक है, फ्रॉम माई न्यू टैब। हाँ। अब फिर से एरर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर क्या है, कीवर्ड है ना। हाँ। ठीक है, अब देखिए, अब सही आ गया, है ना। कमांड क्या था ठीक सर, है, एक बार दिखाइए तो। यूजर नेम ये आ ऑर्डर गया ना, फ्रॉम माई ये। न्यू टेबल, बस ये अब ये सिलेक्ट करना है बैक ना? बैक टिक लगा दिया, मतलब बैक कोट कर दिया। बैक कोट से क्या होगा, जो कीवर्ड है ना, उसको भी हम हम्म। एज ए अपने टेबल के हम्म। कॉलम के रूप में, या किसी कमांड में, या फिर किसी क्वेरी में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कभी भी अच्छा। देखना, जितने भी एसक्यूएल के सिंटेक्स होते हैं ना, सब में हम्म। ऐसा लगा ही होगा। मतलब ये ऐसे पूरा, पूरी पूरी जो कमांड होती है ना, हमेशा सारी कमांड्स ऐसी ही होगी आपकी, कहीं भी देखना। ठीक है, हाँ मतलब हाँ अब हाँ ये इसलिए होता है बैककोट, इसलिए हाँ कि अब मान लो मेरे, अभी तो मेरे पास 3-4 कॉलम है। ठीक है, 3-4 कॉलम है, तो एरर देखना आसान है, ढूंढना आसान है। हाँ ठीक है, भाई जैसे इतनी छोटी लाइन लिखी है, पर जब हाँ। क्वेरीज लिखी जाती है कई बार, उसमें 15-15, 50-50 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, लाइन बहुत बड़ी बड़ी होती है कमांड्स की लाइन। हम्म। अब उन कमांड्स की लाइन में अगर हम पहले से ही प्रिवेंशन करके नहीं चलेंगे, सिक्योरिटी लेकर नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, घूमते रह जाएंगे कि एरर क्यों आया जी, क्यों आया, कैसे आ गया एरर, क्या आ रहा है एरर, पता नहीं चल रहा हम्म। है ना। तो उस केस में क्या करते हैं कि एरर, हम हम्म। मतलब अगर हम पहले से ही प्रिकॉशन लेकर चलेंगे, तो क्या होगा, एरर्स आगे आने के चांसेस कम होते हैं। नहीं है। हम्म। ठीक है, या नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जितने भी देखना कमांड, सब में ऐसे लिखा होता है, हमेशा बैकवर्ड लगाया गया होता है। ठीक है, हम्म। क्योंकि कीवर्ड्स हजारों हजारों कीवर्ड्स हो सकते हैं, और हमें नहीं पता कि जो मैंने टेबल में यूज किया, हो सकता है ये कीवर्ड हमें याद ना हो, या फिर हम भूल गए हो, या हमें पता ही ना हो, हम्म। है ना। उस केस में अगर कमांड चलाएंगे और एरर आ रहे बार बार, तो पता नहीं लगे एरर, क्योंकि कीवर्ड्स का एरर कभी भी ये नहीं देता है। ठीक है, हम्म। जो कीवर्ड है उसका एरर ये तो हर कभी नहीं जगह देता। पे ये यूज करते रहेंगे तो वो सही रहेगा ना? हाँ, हर जगह पे ये यूज कर देंगे बैक टिक तो वो ठीक रहेगा। हाँ, मतलब अगर हम बैकवर्ड लगा के चल रहे हैं, तो क्या होगा, जो एरर कीवर्ड की वजह से आने वाली थी हमारे कमांड के अंदर, वो एरर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। हाँ। ठीक है, ये करें, हम्म। सही हो गया। ठीक। ठीक है, हम्म। चलो, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं ना। ठीक है। एक मिनट, अभी देखो ऐसे इसमें ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जाके अपना, हाँ। माई स्कूल क्लास 4 है ना। चैप्टर चैप्टर 4 करना है अब सर हमें। नहीं, क्लास संख्या, क्लास नंबर, मतलब चौथी। ठीक है, ओ। ये। और क्या क्या देखा हमने आज, रीनेम है आज ना, हमने सर डेटा टाइप चेंज करना सीखा है, टेबल को अल्टर करना सीखा है सर, रीनेम मूव सीखा है, रीनेम कमांड है ना। ठीक है, अर्थमेटिक। हाँ, रीनेम कमांड से क्या होगा जी, टेबल रीनेम करना एंड मूव करना। हम्म। ठीक है, हम्म। ठीक है, और
डेटाबेस रीनेम, डेटा टाइप चेंज करना। हाँ डेटा बेस रीनेम, ठीक है। फिर चेंज, डेटा टाइप चेंज करना। डेटा टाइप। चेंज नेम ऑफ फील्ड्स, है ना, कॉलम फील्ड्स विद डेटा टाइप, है ना, विद डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप भी चेंज कर डेटा दिया, टाइप, हाँ। है ना, और फील्ड का नाम भी चेंज कर दिया हमने, ये भी देख लिया ऑल्टर कमांड से ही, है ना। ये था इसमें ऑल्टर कमांड, है ना, ठीक है। और फिर अरिथमेटिक, है ना, ऑपरेटर्स, हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर में। ठीक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, है ना, ठीक है। और अभी क्या था लास्ट में? लास्ट में वही अरिथमेटिक ऑपरेटर, हाँ बैक टिक्स, है कहीं ना, भी बैक टिक था, बैक तो टिक्स, इससे बस। हाँ। बैक टिक्स, या फिर इसको और बैक कोट और की वर्ड और फ्रेजेस, ठीक है, ऑफ MySQL। जो MySQL के जो कीवर्ड्स हैं, है ना, उनको हम कैसे हम बैककोट लगा के यूज कर सकते हैं, ये देखा हमने, ठीक है। और फिर सबमिट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ भी देख सकते हैं कैलेंडर में, है ना। ठीक है, चलो फिर ठीक है ना। क्या आगे देखते हैं, अच्छा ये भी देख लेते हैं याद करने के लिए। सर कल सिर्फ चैप्टर 4 का जो डेमो हुआ था वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ यहाँ से ना, चैप्टर 5 से, है ना, चैप्टर 5। वो बैक स्टिक का में से तो उतना ही था सर, की और है उसके अंदर? यही है, बस यही है बैकटिक का, मतलब और कमांड्स ये सारे। स्टूडेंट हाँ वगैरह जो ये सब दिखा रहे हैं, हाँ ये जो कमांड्स वगैरह दिखा रहे हैं वो? हाँ, वही उसी के यूजेस है, मतलब यही कह रहा है कि आप बाय डिफॉल्ट सब वही यूज करके चले, बैककोट लगा कर चले हमेशा, ठीक है, आसान रहता है यूज करने में। एक बार कल देख क्या है। हाँ कल एक बार सर देख लेंगे, अभी हम अब देख देखेंगे लेना, ना लैब देख करके। लेना, हाँ जो हाँ जहाँ देख लेना, दिक्कत होगा वो तो हम पूछेंगे ही पूछ सर। लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है सर। सिंपल है। बस बैकवर्ड से ये ठीक है है, कि बाय बाय। कीवर्ड्स जितने भी होंगे आप बैकवर्ड लगा के चले। हाँ। और तो अब तो हम तो यही कहते हैं कि स्टैंडर्ड, कि जितने भी कॉलम नेम है ना, जो आपका अपना है कस्टम चीज, उस समय आप बैकवर्ड लगा के हाँ। चले बस। हाँ। जैसे ग्रुप बाई कमांड है, पर ग्रुप हमारा कॉलम नेम है ना, तो अपने कॉलम नेम ग्रुप बाई तो हमने तो नहीं बनाया, ये तो पहले से था, ठीक है, लेकिन जो ग्रुप है वो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, तो जो हमने बनाया है कॉलम नेम उसमें आप बैकवर्ड लगा दें हाँ, तो इसमें लगा ही दे, हाँ। बस, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, और और एरर भी शो ना करे, हम्म। है ना। नहीं तो अगर यहाँ से अगर जो कॉलम ठीक। नेम ग्रुप है, अगर हम वहां से बैकवर्ड हटा देंगे तो क्या होगा, एरर शो करेगा, और फिर समझ में नहीं आएगा कि एरर क्यों आ रहा एरर है ये, आ जाएगा बहुत सारा। है ना, ऐसे, ठीक है, हम्म। ठीक है फिर। ओके।